और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। अहमदाबाद के जाने माने सीनियर डॉक्टर अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं हर माह के पहले और तीसरे सोमवार को जोधपुर में। स्टर्लिंग हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से अभिषेक सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अब स्टर्लिंग हॉस्पिटल में आरजीएचएस कार्ड मान्य है। अपना इलाज राजस्थान सरकार हेल्थ स्कीम के तहत करवा सकते हैं। स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के प्रसिद्ध आर्थोपेडिक्स टीम आर्थो के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर हिमांशु माथुर ने मंगलवार को बताया कि जोधपुर की श्रीमती सीता देवी, जिनकी उम्र 83 साल है और जो घुटनों के दर्द से पिछले 10-12 साल से परेशान थी, जिसके चलते वो पिछले कई वर्षों से सीधे खड़े होकर नहीं चल पाती थी, अब दोनों घुटनों की रिप्लेसमेंट जो कि डॉक्टर हिमांशु द्वारा 2 महीने पहले किया। आइए बात करते हैं डॉक्टर हिमांशु माथुर से। आज स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर हिमांशु माथुर जोधपुर पधारे हुए हैं, जो कि हड्डी तोड़ विशेषज्ञ हैं। और आज इस संबंध के अंदर आपको विस्तृत रूप से डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं ऑर्थोपेडिक्स को लेकर और उनका किस प्रकार से समाधान किया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद अरविंद जी। मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन स्टर्लिंग हॉस्पिटल से। जोधपुर से तो मेरा खैर बहुत गहरा नाता है। ओरिजिनली हम भी जोधपुर के ही हैं। हालांकि मेरी पढ़ाई सारी अहमदाबाद में हुई है, एमबीबीएस एमएस, और लगभग पिछले 15 साल से मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूसरी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में कार्यरत हूँ। 15 से 20 हज़ार जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूसरी सर्जरीज कर चुका हूँ मैं। देखिए, हमारे देश में अभी जो सबसे बड़ा एपिडेमिक आने वाला है वो ओबेसिटी और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया का है। और हम ये देख रहे हैं कि पहले 60 से 65 साल के मरीजों के ऊपर ही गठिया और जॉइंट की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। अभी यंगर एज ग्रुप 45 से 50 के बीच में बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, और हम सर्जरीज भी 45 से 55 साल के पेशेंट की बहुत सारी सर्जरीज कर रहे हैं। एक तो ये तकलीफ बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तकलीफ ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो खासकर महिलाओं में, स्पेशली 55 साल के उम्र के बाद। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान में जो चल फिर रहा है, एक्टिव है, गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस होना ही है, वो निर्धारित है। लेकिन हम अवेयर रह के उसको डिले कर सकते हैं, ऑपरेशन से बचने का प्रयास कर सकते हैं। अभी आजकल जो वजन बढ़ता जा रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम बैठे हुए ज़्यादा है, फूड भी शायद प्योर नहीं है, फास्ट फूड है, और कई कारणों की वजह से जल्दी हो रहा है। उसके बचाव के लिए मैं इतना कहूंगा कि हर इंसान को एटलीस्ट वॉकिंग 25 से 30 मिनट वॉकिंग डेली करनी चाहिए, सॉफ्ट शूज या नरम चप्पल पहन के, समतल एरिया पे, चढ़ाई में या उबड़ खाबड़ रास्ते पे ना जाए। एटलीस्ट 2 बार करें तो बहुत अच्छा है। वजन कंट्रोल में रखें, क्योंकि उससे घुटनों पे और कूल्हे पे बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है। दूसरी जो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमको नीचे नहीं बैठना चाहिए जहाँ तक हो सके। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना बेहतर है घुटनों के लिए। सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उससे घुटनों पे बहुत जोर पड़ता है। लिफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। एक स्थिति में बैठे रहना या खड़े रहना दोनों खराब है। हमको पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए हर एक घंटे के अंदर, और नरम चप्पल हमेशा पहन के रखना चाहिए। घर में भी नरम चप्पल पहने रहने चाहिए। उसके अलावा भी अगर तकलीफें हो रही हैं जोड़ों की, तो फिजियोथेरेपी यानी सिंपल एक्सरसाइज होती हैं जो आप सीख सकते हैं। वो सुबह शाम 10-10-15 मिनट करिए, वो बहुत अच्छा बचाव करती है, गठिया के लिए भी और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी। और कुछ दवाइयाँ आती हैं, वो हम लिख सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का जहाँ तक सवाल है कि हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तो दूध महिलाओं को खासकर 2 ग्लास सुबह शाम पीना ज़रूरी है, और मिल्क प्रोडक्ट, दूध, छाछ, पनीर, ये सब लीजिए आप। और धूप में थोड़ा बैठें या घूमें तो विटामिन डी डायरेक्ट मिलेगा। और उसके अलावा फिजियोथेरेपी जो मैंने आपका, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं बचाव के लिए। अब अगर तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है घुटनों की या जोड़ की, तीसरे या चौथी स्टेज में आ गया है, तो फिर शायद इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो, क्योंकि अर्ली स्टेज में फ़ायदा होता है। तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं, करनी चाहिए। बहुत अच्छी सर्जरी है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे डॉक्टर से अच्छा जॉइंट अगर डलवाते हैं, तो कोई भी परेशानी आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं, आप चिंता मत करिए। हम जिस तकनीक से करते हैं वो मोबी रिस्टोर टेक्निक है हमारी, जिसमें हम 20 से 25 मिनट में घुटने का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। बहुत ही छोटा चीरा आता है, पहले ही दिन खड़ा किया जाता है पेशेंट को, चाहे एक पैर करें चाहे दोनों पैर करें,
और एक और खासियत ये है कि हम चमड़ी पे कोई स्टिच नहीं लेते, यानी स्किन के ऊपर कोई तरह का स्टेपल या सूचर नहीं आता है, तो पेशेंट को टाँके खुलवाने की ज़रूरत नहीं है और उससे स्टिच एब्सेस भी नहीं होता है। 15-20 दिन की लगभग थोड़ी फिजियो करनी होती है। इस बीच में इस दरमियान पेशेंट वॉकिंग करते हैं और लगभग सारी एक्टिविटीज़ जो 15 से 20 साल पहले करा करते थे, वो 1 से डेढ़ महीने में वापस रिगेन कर सकते हैं। तो अगर आपके आपके जानकारी में कोई पेशेंट है जो बहुत ग्रसित हैं गठिया से, तो आप उनको कृपया जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से कंसल्ट करवाइए और ज़रूरत होगी तो सर्जरी कराने में कोई डर की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने इस संबंध के अंदर बहुत विस्तृत जानकारी दी है और निश्चित रूप से जोधपुर के जो हैं नागरिकगण वो इससे निश्चित रूप से भविष्य में फायदा करेंगे। ठीक, धन्यवाद। 1 मिनट और बोल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस संबंध के अंदर बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है और जिस प्रकार से आप डॉक्टर साहब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत फेमस हैं, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके संबंध के अंदर जो ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं? जी धन्यवाद। एक तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद आरजीएचएस के थ्रू भी अनुबंधित है, तो घुटनों के ऑपरेशन या दूसरे कोई भी ऑपरेशन हो वो आरजीएचएस की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में, और उसमें पेशेंट को कोई भी अतिरिक्त पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो उपलब्ध है, बाकी सारे मेडिक्लेम, और अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान है तो हम उसकी मदद भी करते हैं पैसों को लेके भी या रूम अपग्रेड करने के लिए भी। जोधपुर में इस समय गठिया की तकलीफें बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, और एक स्पाइन की भी, क्योंकि शायद पानी भी थोड़ा फ्लोरोसिस वगैरह हो सकता है, तो स्पाइन की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। स्पाइन का मैं ऑपरेशन तो नहीं करते हैं हम, लेकिन कंसल्टेशन यहाँ करते हैं, उनको दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस वो सब बताई जाती है। तो ये खासकर मैं जोधपुर और राजस्थान के बारे में आपको बताना चाह रहा था। धन्यवाद।